अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं आमिर काशानी और आप देख रहे हैं आइडियाज़ मार्केटिंग। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ हमेशा से कंफ्यूजन क्रिएट करता रहा है और वो है अपार्टमेंट या घर। तो आज उस चीज़ को थोड़ी सी एनालाइज करने की, थोड़ी सी उसकी डीप एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि क्या रिजल्ट सामने आता है। ये हमेशा से डिपेंड करता है कि आपकी अपनी लाइफस्टाइल पे कि आप किस लाइफस्टाइल के आदी हैं, अपार्टमेंट या घर में डिसीजन लेते वक्त। लेकिन कुछ चीज़ों का अपार्टमेंट को कम्पिटेटिव एज हासिल है और कुछ चीज़ों पे घर को कम्पिटेटिव एज हासिल है। अपार्टमेंट की जो रेंटल्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं घर की निस्बत। अगर आप 2 करोड़ रुपए का एक अपार्टमेंट ले रहे हैं तो वो आपको ऑन एवरेज, जिसके ऊपर आपका अपार्टमेंट कभी खाली नहीं होगा, अगर खाली हुआ तो कम अरसे के लिए होगा, वो है 80-90 हज़ार किराया आपको मिलता है। जो कहते हैं कि 2 करोड़ का अपार्टमेंट लेके 2 लाख रुपए रेंट आता है, तो वो कुछ दिनों के लिए आता है जब आपने नया नया ख़रीदा होता है। फिर उसके बाद वो पार्टी आपको कहती है बाय बाय। मैं वो बातें कर रहा हूँ जिसके ऊपर आप परेशान ना होंगे। 2 करोड़ रुपए का एक अपार्टमेंट आपको ऑन एवरेज 80 से 90 हज़ार रुपये किराया दे रहा है। ये वो किराया है जिसके अंदर सर्विस चार्जेस शामिल नहीं हैं और ये नेट आपके हाथ में आता है। अगर आप 2 करोड़ रुपए में एक घर ख़रीद रहे हैं तो वहाँ की रेंटल्स तकरीबन इससे मिलती जुलती ही आएंगी। लेकिन अपार्टमेंट में आपको एक कम्पिटेटिव एज ये हासिल है कि आप अपार्टमेंट को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म और पर डे के रेंटल के हिसाब से दे के अपनी जो इनकम है या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसको ज़्यादा कर सकते हैं। और ये वाली जो फैसिलिटी है ये आप घर के अंदर नहीं कर सकते। घर आप शॉर्ट टर्म रेंटल पे नहीं देते। अपार्टमेंट की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसमें आपको पर मंथ की जो मेंटेनेंस देनी पड़ रही है वो ज़्यादातर उस टाइम आती है जब आपका टेनेंट अंदर रिहाइश पजीर हो। और अगर आपका टेनेंट अंदर रिहाइश पजीर नहीं है तो कुछ प्रोजेक्ट्स में वो 50% चार्ज करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स में वो 100% चार्ज करते हैं। घर की जो मेंटेनेंस है उसके अंदर एक चीज़ हमेशा से जो घर का मालिक है उसके ऊपर, उसकी जेब के ऊपर बारी रहा है, और वो चीज़ होती है कि आपने हर 2 से 2.5 साल बाद घर को पेंट करके देना पड़ता है। तीसरी एक और चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो पाकिस्तान के अंदर ये एनर्जी सेक्टर में एक रिवाइवल आई है सोलर सिस्टम्स का। आप अपार्टमेंट्स में सोलर सिस्टम से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते और घर में आप सोलर सिस्टम से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आजकल जो मॉडर्न डिज़ाइन के ऊपर घर बन रहे हैं, या अगर कोई घर मॉडर्न डिज़ाइन पे नहीं भी बना हुआ और 5 मरले का अगर कम से कम साइज़ है तो उसमें आपको कम से कम 3 बेडरूम मिलते हैं रिहाइश के लिए, किचन और विद लाउंज एंड स्टोर। अगर आप इसी अकोमोडेशन को अपार्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो आपकी अकोमोडेशन जो है वो कंप्रोमाइज्ड हो सकती है। एक और कॉन्सेप्ट जो घरों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, घर की इन्वेस्टमेंट, घर की ख़रीदारी को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, वो ये है कि जो छत है उसको लोग आर्टिफिशियल ग्रास और कुर्सियों और पौधों से सजाकर अपने लिए एक सेल्फ क्रिएटेड लॉन बना देते हैं और कुछ लोग उस पर सोलर का इस्तेमाल करते हैं। अपार्टमेंट के हवाले से इन्वेस्टमेंट रेंटल गेन्स में बेहतर हो सकती है कि अगर आप उसको पर डे या पर मंथ या वीक के हिसाब से या B&B पे इस्तेमाल करके उसको उसमें अपनी रेंटल को ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन घर में आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। अब ये फ़ैसला आपका है कि आपकी प्रेफरेंसेस और लाइफस्टाइल क्या है और आप क्यों चीज़ खरीद रहे हैं। मेरा अपना ज़ाती नज़रिया ये है कि अपार्टमेंट के बारे में कहा जाता है न फ़र्श आपका न छत आपका, और घर में फ़र्श भी आपकी और ज़मीन भी आपका। लेकिन अगर आप
کا آنا اسلام آباد یا کراچی جہاں پہ بھی اگر آپ اپارٹمنٹ لے رہے ہیں وہاں پہ آپ کا آنا جانا کم ہے. وہاں پہ آپ ونس ان اے بلو مون یا کبھی کسی میٹنگ میں یا کبھی کوئی دوست آپ کے کوئی مہمان آتے ہیں یا آپ ناردرن ایریاز گھومنے جاتے ہیں یا کراچی میں آپ کا کوئی بزنس ہے، اس مد میں اگر آپ اپارٹمنٹ خریدتے ہیں تو بات سمجھ آتی ہے کہ اس میں آپ نے اپنا دروازہ لاک کیا اینڈ یو آر فری فرام ایوری پرابلم یا ہیزل. گھر میں آپ کو اپنی سوسائٹیز کی سیکیورٹیز تو ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ کبھی کبھار سیکیورٹی لیکیجز ہونے کی وجہ سے لازمی گھروں میں یہ چوری چکاری اور ڈاکے پڑتے رہتے ہیں. تو اس میں اگر آپ گھر خرید رہے ہیں اور آپ وہاں پہ کم ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ایڈیشنل کاسٹ بیئر کرنی پڑتی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنا ایک بندہ یا چوکیدار وہاں پہ چھوڑنا پڑتا ہے. تو یہ ہے میری ایک ان ڈیپ کمپیٹیٹیو انالیسس. آپ اپنے ڈیسیجنز، ظاہر سی بات ہے ہر بندے نے اپنے ڈیسیجنز خود لینے ہوتے ہیں. ہمارا مقصد ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ کو کرسٹل کلیئر رکھنا ہے. ہمارا مقصد آپ کو ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ کرنا ہے. فار مور ڈیٹیلز be in touch with Ideas Marketing. We will try our level best to highlight the better business investment opportunities of real estate sector. Assalamu alaikum warahmatullahi.